Good morning, student. Today we start chapter 1, the Indian Constitution. The Indian Constitution इसका अर्थ होता है भारतीय संविधान. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggested, this is the game that involves play fit. मतलब इस चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक फुटबॉल गेम के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि आपने फुटबॉल गेम के बारे में सुना हुआ होगा. बहुतों ने खेला भी होगा. जैसा कि इसके नाम के साथ अंदाज़ा हो गया है, ये खेल पैरों से संबंधित है. According to the rules of the football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered of a foul. अगर किसी खिलाड़ी की बाहें गेंद को छू लेती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है. So if players started holding the football in their hands and passing it, इसलिए प्लेयर्स को फुटबॉल अपने हाथों में लेकर एक दूसरे को थमानी होती है तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा. देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर, तो इस तरह से कहते हैं कि उसे फुटबॉल नहीं माना जाएगा. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज अ हॉकी, क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. इसी तरीके से जो दूसरे गेम होते हैं उनका भी कुछ तय नियम होते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हैव डिफाइंड द गेम्स एंड हेल्प अस डिफरेंस वन गेम फ्रॉम अनदर. इस तरह से हर गेम के अपने अपने रूल्स होते हैं जो कि उसको दूसरे गेम से अलग करते हैं. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम्स वी हैव ऑल्सो कॉल देम द कंस्ट्रक्टिव रूल्स ऑफ द गेम. जिन नियमों के तहत हम गेम खेलते हैं उनको हम उस गेम के मूलभूत नियम कहते हैं. लाइक दिस गेम्स अ सोसाइटी ऑल्सो हैज कंस्ट्रक्टिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट एंड डिफरेंस इट फ्रॉम अदर्स काइंड ऑफ सोसाइटी. जिस तरह से हर खेल के अपने नियम होते हैं उसी तरह से हर एक समाज का भी अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग नियम होते हैं. इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर दिस रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द कंसेंसस एंड इन द मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. A written document in which we find such a rules is called कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह से समाजों के समुदाय के अलग अलग नियम होते हैं. वे नियम आपसी सहमति से तय किए जाते हैं. आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है. जिस दस्तावेज में हमें ये नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है. मतलब क्या है कि संविधान का मतलब क्या होता है कि समाज को चलाने वाले नियम, जिन नियमों से और रूल से हमारा ये देश चलता है उन नियमों को संविधान के अंदर रखा गया है. We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbooks. हमने जो भारतीय संविधान है वो 6th और 7th की किताबों में भी पढ़ा है. Have you ever wondered why we need a constitution or being curious about how the constitution got written or who wrote this? तो हमें अब ये जानने की इच्छा होती है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों, मतलब हमने बनाया है, क्यों इसे लिखा गया है और इसकी क्या ज़रूरत थी. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इश्यूज एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर के अंदर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे. ईच ऑफ दिस फीचर curricular to the work of democracy in India and some of this will be focus of different chapter in this book. तो इसमें भारतीय संविधान को लेकर बताया गया है तथा इसमें संविधान के अंदर कुछ डेमोक्रेसी की बातें, इनके प्रजातंत्र की बातें भी बताई गई है और इसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया गया है. टुडे द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. आजकल सभी जो मोस्ट कंट्रीज है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है. व्हाइल ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ का संविधान ज़रूर से होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक. ये ज़रूरी नहीं कि सभी जो देश है वो प्रजातांत्रिक हो. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल प्रपोज. कॉन्स्टिट्यूशन जो है
सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। It lays out certain ideas that form the basic of the kind country that we as citizens aspire to live in। इसके अंदर हमें कुछ विचार मिलते हैं जिसके ऊपर हम मतलब अप्लाई करते हैं और उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं। Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of the society। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि जो एक सोसाइटी होती है उसका फंडामेंटल नेचर क्या होता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but by not necessarily agree on the all issues। हमारी जो कंट्री है उसमें तरह तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं लेकिन सभी एक ही मुद्दे पर सहमत नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन helps serve as a set of the rules and principles that all the persons in the country can agree upon the basic of the way which they want the country to be the governed। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है कि जब सब लोग अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो किस तरह से पूरे एक विचार पर सहमत हो, तो उसके लिए वो मदद करता है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द an agreement on certain ideas that they all believes the country should uphold। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये केवल हमें सरकार के टाइप्स के बारे में नहीं बताता है बल्कि एक एग्रीमेंट है जिसमें विभिन्न तरीके के जो आइडियाज़ हैं वो बताए जाते हैं। विभिन्न तरीके के आइडियाज़ बताए जाते हैं दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपलोड, और उन्हीं आइडियाज़ पे सभी की जो सहमति होती है वो एक समान होती है जिसे कि एक पूरी कंट्री के द्वारा अपनाया जाता है। यहाँ पे अब आपको एक पिक्चर दी गई है और जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस टू कंस्ट्रक्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अब हमें जो ये है एक नेपाल के एग्जाम्पल से समझाया गया है, नेपाल के एग्जाम्पल से समझाया गया। तो हमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसे नेपाल के एग्जाम्पल से समझाया गया है। नेपाल वॉज इन मॉनिटरी द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैज़ बीन अपलोडेड इन 1990। जो नेपाल का जो पहला नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो राजतांत्रिक था। 1920 में हुए संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक की स्थापना हुई और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2000 तक की गई। तो इस तरीके से जो नेपाल है उसके एग्जाम्पल से बताया गया है। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट एंड द फाइनल अथॉरिटी विद द किंग। यहाँ पर राजतंत्र चलता था। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और यहाँ पर फिर मतलब अभी जो है जनतंत्र चलता है, प्रजातंत्र चलता है, और प्रजातंत्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और 1990 से 2000 तक बेचारे लोग संघर्ष करते रहे। दे फाइनली सक्सेड इन पुटिंग एंड एंड्स टू द पावर्स ऑफ द किंग, और इस तरह से राजतंत्र का अंत हो गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज द डेमोक्रेसी। अब जो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन आया वो डेमोक्रेसी के रूप में आया। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज दिस डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फाउट फॉर। तो राजतंत्र से प्रजातंत्र में आने का कारण ये था कि उसमें जो जन सहमति नहीं ली जाती थी, इसके कारण जनता ने उसके लिए संघर्ष किया। एज इन द गेम ऑफ द फुटबॉल इन विच अ चेंज इज in the constructive rules we change the games altogether. Nepal, by moving from the ancient the democracy government needs to change all its constructive rules in order to new society. This is why the people Nepal adopted a new
कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। तो इस तरह से जिस तरह से कि हम गेम में बदलाव लाते हैं, गेम के कुछ नियमों में परिवर्तन लाते हैं ज़रूरतों के अनुसार, उसी तरीके से नेपाल में भी परिवर्तन हुआ और राजतंत्र की जगह डेमोक्रेसी डेवलप हुई। द कैप्शन अलोंगसाइड एल्ब्रोस नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी। तो ये जो कैप्शन है इसमें बताया गया है कि नेपाल ने किस तरीके से स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रपोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सेकंड प्रपोज है वो क्या है, नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वॉज बी रूल्ड बाय द किंग। नेपाल में जैसे कि शुरुआत में जो वहाँ पे राजतंत्र था, राजा के द्वारा चलाया जाता था, एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर, और उसके मंत्रियों के द्वारा ही राजतंत्र चलाया जाता था। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ circular role in laying out certain important guidance that the governor decision make within society in a democracy। तो मतलब ये जो राजतंत्र था उसमें तो जो गवर्नर जनरल होता था उनका और मंत्रियों की सलाह पे सारे नियम वगैरह बनाए जाते थे, उनकी पॉलिसी भी बनाते थे। बट इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वी चूज अ लीडर सो दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबल ऑन आवर बिहाफ। मतलब जो प्रजातंत्र है उसमें हम कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं जो हमारे बिहाव पर हमारी बात रखते हैं। However, this is always the possibility that these leaders might misuse their authorities, and the Constitution usually provides safeguards against this। अब इसमें ये होता है कि जब हम रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स का चुनाव करते हैं तो ये हो सकता है कि इन्हें अधिक से अधिक क्योंकि शक्तियाँ मिल गई है तो इन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, पर इसके लिए भी कुछ सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज़ कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटिव इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो इस तरीके से इसका क्या मिसयूज़ हो सकता है, इसको हम एक कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सुरेश द क्लास मॉनिटर, ही इज़ इट्स क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। सुरेश अपनी क्लास का मॉनिटर था। एक कहानी के ज़रिए इसे समझाया गया है जिसमें बताया गया है कि सुरेश क्लास का मॉनिटर था। मिस रॉय द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। और जो क्लास टीचर थी उनको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने क्लास अपनी छोड़ दी थी। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। उन्होंने सुरेश की मॉनिटर था उसको क्लास संभालने के लिए कहा तो सुरेश ने अनिल की तरफ उंगली उठाई और उसे कहा, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस रॉय। बोले मैं तुम्हारी आज मैम से शिकायत कर दूंगा। बट वाई हैव आई डन। अनिल ने कहा पर मैंने क्या किया। मैं वेल यू आर अवे। अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। अब जब सुरेश मैम आती है तो उनसे कहता है कि मैम जब आप बाहर गए थे तो ये अनिल बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसऑबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तो मैम ने अनिल को सजा दे दी कि अनिल स्कूल में जब स्कूल ऑफ हो जाएगा तो आपको यहाँ रुकना है और आपको 100 टाइम्स लिखना है कि मैं डिसऑबे रहता हूँ क्लास में, आप अपने क्लास मॉनिटर का कहना नहीं मतलब। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल बेचारा कहता रहा कि मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे फिर भी सजा मिल गई। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज़ बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। तो जिस तरीके से अथॉरिटी मिल गई थी सुरेश को मॉनिटर बन के और उसने अपने मनमानी की और झूठा आरोप लगाकर बेचारे अनिल को सजा दिला दी। उसी तरह से हमारी राजनीति में भी होता है कि जिन लोगों को ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती है लीडर्स को तो वो उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर्स इन द चैप्टर, मैनी ऑफ दिस लॉज कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइट ओम प्रकाश वाल्मीकि। मतलब आपकी इस क्लास के चैप्टर में आपको इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफ़ी बताया जाएगा। क्या आपको वो चैप्टर याद है जिसमें आपने दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था 7th की बुक में। इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज दलित। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भेदभाव किस तरह से किया था ओम प्रकाश के साथ क्योंकि वो दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
guarantees the right of the equality to all the persons and says that no citizens can be discriminated against on ground of the religions, race, caste, gender and place of birth. The right of the equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. तो आपने देखा था कि ओम प्रकाश जो है उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया था, उसे क्लास से अलग बिठाया गया था। तो इसी तरीके से हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम सबको, जो भारतीय संविधान है उसने समानता का अधिकार प्राप्त किया ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसके लिंग को लेकर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। तो ये जो अधिकार हमें मिला है, फंडामेंटल राइट मिला है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की जो स्टोरी और एग्जाम्पल है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया गया है। थैंक यू वेरी मच।